गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो चलिए हम अपना जो मिनरल वाला टॉपिक हमारा बचा हुआ था, कुछ मिनरल्स हमने डिस्कस कर लिए थे इससे पहले वाली वीडियो में, एंड जो रिमेनिंग मिनरल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे एमपी के इस वीडियो में, राइट, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, है ना। तो जो माइका है, माइका हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? माइका पाया जाता है वो है आंध्र प्रदेश में। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो माइका का प्रोडक्शन होता है वो होता है आंध्र प्रदेश में, राइट। और जो माइका क्या है, एक लाइट वेट एक मिनरल है जिसका वेट बहुत लाइट रहता है, फ्लैकी रहता है, और ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का या बोले तो हीट का, है ना। तो ये बैड कंडक्टर होता है, इसकी वजह से इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो अप्लायंसेस बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, उसमें इसका यूज़ होता है, राइट। एंड इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब कि इसको जो मेल्ट करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट लगेगा वो बहुत हाई होगा। ये थोड़ी बहुत हीट से ये मेल्ट नहीं होता, ये जल्दी मेल्ट नहीं होता, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा हाई होता है ना, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको यूज़ किया जाता है ना। और एमपी में माइका कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? वो है कडप्पा रेंज, जो कि ग्वालियर रीजन में आता है। ग्वालियर में है जो कडप्पा रेंज है, वहाँ से ये माइका का प्रोडक्शन होता है हमारे एमपी में। और छिंदवाड़ा है एंड झाबुआ। तो ये तीन रीजन है, एक है कडप्पा रेंज, छिंदवाड़ा एंड झाबुआ, जहाँ से माइका का प्रोडक्शन होता है हमारे एमपी में। देन है आयरन ओर। तो आयरन ओर है एक जो निकाला जाता है, वो हाइड्रेटेड इग्नियस रॉक से निकाला जाता है, जो कि धारवाड़ एज की है ना। एक एज है धारवाड़ एज, जो कि एक पीरियड है ना। तो वहाँ की जो इग्निशियस रॉक्स हैं, उस टाइम की इग्निशियस रॉक्स हैं और जो हाइड्रेटेड रॉक्स है, वहाँ से हमको आयरन ओर मिलता है ना। और जो एमपी में इसका जो एमपी में जो प्रोडक्शन होता है वो है 67% जो आयरन की जो क्वालिटी है ना। जो आयरन की क्वालिटी है, जनरली हमारे एमपी में गुड क्वालिटी का आयरन ओर मिलता है, जहाँ से जिस आयरन ओर से हम एक आयरन निकालते हैं जिसमें कि 67% आयरन पाया जाता है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारे एमपी में गुड क्वालिटी का आयरन ओर है। और हाईएस्ट रिजर्व्स हैं जो हमारे इंडिया में आयरन ओर के, वो है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड कर्नाटका, है ना। तो ये चार स्टेट हैं, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड कर्नाटका, जहाँ से कि आयरन ओर सबसे ज़्यादा निकाला जाता है हमारे एमपी में, सबसे ज़्यादा उड़ीसा से, है ना। और एमपी में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, जो आयरन ओर निकाला जाता है, वो है जबलपुर, विदिशा, उज्जैन, शाजापुर, धार एंड झाबुआ, है ना। और भी छोटे छोटे रीजन्स हैं, बट ये मेन रीजन है जबलपुर, सबसे ज़्यादा मेन रीजन है जहाँ से आयरन ओर निकाला जाता है हमारे एमपी में। देन है विदिशा, उज्जैन एंड शाजापुर, है ना। तो इस तरीके से आपको ये कुछ रीजन्स हैं जो आपको याद रखने हैं हमारे एमपी में। अब जो हमारा नेक्स्ट मिनरल है वो है हमारा ग्रेफाइट, है ना। ग्रेफाइट नहीं, सॉरी, डोलोमाइट, है ना। डोलोमाइट है। तो ये डोलोमाइट है सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है हमारे एमपी में, वो है देवास में, छतरपुर, जबलपुर, सीधी, इंदौर, झाबुआ, ग्वालियर, बालाघाट, मंडला, हरदा एंड छतरपुर, है ना। और भी छोटे छोटे रीजन्स हैं जहाँ पर डोलोमाइट पाया जाता है, राइट। एंड देन हमारा नेक्स्ट जो मिनरल है वो है टंगस्टन। ये टंगस्टन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल है, जो कि एक रिजिड एंड हैवी मिनरल है। रिजिड यानी बहुत ही ज़्यादा रिजिड है और हैवी है ना। और हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका, जो मतलब कि अगर इसको हीट हम दें या इलेक्ट्रिसिटी दें तो ये बहुत जल्दी पिघलता नहीं है, इसलिए इसका जो यूज़ होता है, जो बल्ब का जो फिलामेंट है जिसकी वजह से जो लाइट हमें दिखती है, उजाला होता है, तो इसका फिलामेंट बनाया जाता है टंगस्टन का, राइट। एंड स्टील कटिंग में जो स्टील को काटने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो अप्लायंसेस, जो भी डिवाइस यूज़ की जाती हैं, उसके लिए इसका यूज़ होता है ना। और ये जो हमारे एमपी में पाया जाता है वो आगरगांव, होशंगाबाद में। होशंगाबाद हमारे एमपी का एक डिस्ट्रिक्ट है और उसकी जो पर्टिकुलर लोकेशन है वो है आगरगांव, जहाँ से हमें टंगस्टन मिलता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है आगरगांव, राइट। देन हमारा नेक्स्ट जो मिनरल है वो है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट है जो हमारे एमपी में बैतूल में पाया जाता है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है उड़ीसा में, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और इसका यूज़ जो होता है वो होता है पेंट बनाने में, बैटरी बनाने में एंड पेंसिल्स बनाने में, है ना। तो ये हैं हमारे ग्रेफाइट के यूज़, है ना। और इन सब मिनरल्स हैं, उनकी
3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये कहाँ पर पाया जाता है और इसका यूज़ कहाँ पे होता है और हमारे इंडिया में ये कौन से स्टेट में पाया जाता है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेन चीज़ें हैं जो हमें मिनरल्स के बारे में याद रखनी है, राइट, है ना। अब हम देखते हैं हमारे जो है नेक्स्ट मिनरल्स। हमारा जो नेक्स्ट मिनरल है वो है लेड। तो लेड है, लेड का जो ओर है वो है गैलेना। तो ओर क्या होता है, जहाँ से कोई मिनरल हम निकालते हैं, जिस सब्सटेंस से हम मिनरल निकालते हैं उसे हम ओर बोलते हैं। तो जो लेड है, लेड का जो ओर है वो है गैलेना, राइट। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और ये सॉफ्ट एंड हैवी मिनरल है, एक सॉफ्ट है और हैवी मिनरल है ना। और ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। जो लेड है, लेड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ना। और ये यूज़ किया जाता है वो रेल इंजन्स, कार बैटरी, एरोप्लेन्स, बुलेट ऑफ गन्स, है ना, जो इन सब चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। और हमारे एमपी में कहाँ कहाँ पर मिलता है, जबलपुर, होशंगाबाद, दतिया, शिवपुरी एंड झाबुआ, है ना। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर लेड सबसे ज़्यादा मिलता है। देन है एस्बेस्टोस। तो एस्बेस्टोस भी एक मिनरल है जो कि फाइब्रस इन नेचर है ना, जो फाइबर धागे धागे टाइप में पाया जाता है ना। तो इसका जो नेचर है वो है फाइब्रस, है ना। और ट्रेन, बॉगीज और बोट्स, सीट्स ऑफ शिप्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है ना। ट्रेन की जो बॉगीज रहती हैं और जो बोट वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है ना। और फाउंड जो कहाँ कहाँ पर मिलता है वो है झाबुआ, बालाघाट, सिवनी, सीधी, टीकमगढ़, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, है ना। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे एमपी के जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा मिलता है ना। तो ये आप जो जहाँ जहाँ पर ये मिनरल पाया जाता है, जो भी मिनरल पाया जाता है, तो आप वहाँ के डिस्ट्रिक्ट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, है ना। देन है हमारा फील्ड स्पार। तो फील्ड स्पार जो पाया जाता है वो जबलपुर, छिंदवाड़ा एंड शहडोल, है ना। तो इस 3 डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, जबलपुर, छिंदवाड़ा एंड शहडोल में फील्ड स्पार, राइट। देन है टाक जो कि सोप स्टोन है और इसे स्टेटाइट भी बोलते हैं, है ना। टाक को सोप स्टोन और स्टेटाइट भी बोलते हैं। और ये सॉफ्टेस्ट मिनरल है, जितने भी मिनरल है उन सब में सॉफ्टेस्ट मिनरल है टाक, है ना। और इसका यूज़ किया जाता है वो टेल्कम पाउडर बनाने में किया जाता है। और ये पाया जाता है जबलपुर, भेड़ाघाट, जो नर्मदा वैली है वहाँ पर ही हमें देखने को मिलता है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा टाक के बारे में। देन है जिप्सम। जिप्सम जो पाया जाता है वो शहडोल, मुरैना एंड सतना, है ना। तो 3 डिस्ट्रिक्ट आप ये जिप्सम के लिए याद रखिएगा, शहडोल, मुरैना एंड सतना, है ना। एसएमएस, है ना। तो आप एसएमएस से याद रख लीजिएगा, जिप्सम पाया जाता है वो है एसएमएस, है ना, शहडोल, मुरैना एंड सतना, राइट। देन मार्बल है। मार्बल एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल है। तो ये जो आर्कियन एज की जो रॉक्स रहती हैं, आर्कियन रॉक्स रहती हैं जो कि हमारे मेनली जो पाई जाती हैं वो छिंदवाड़ा में पाई जाती हैं, है ना। तो और जो बाग है, बाग जो कि ग्वालियर में आता है, वहाँ पर रेड, ग्रीन एंड येलो मिनरल मिलता है। और वाइट मार्बल मिलता है हमें जबलपुर में, है ना। जबलपुर में हमें वाइट मार्बल मिलता है और जो रेड और ग्रीन येलो मार्बल है वो ग्वालियर की जो बाग एक रीजन है वहाँ पर हमें मिलता है। और कलरफुल मार्बल है वो छिंदवाड़ा, सिवनी एंड बैतूल डिस्ट्रिक्ट में मिलता है ना। तो ये चीज़ें आप मार्बल के बारे में याद रखिएगा। देन है फायर क्ले। जो फायर क्ले होता है वो नरसिंहपुर में सबसे ज़्यादा है, ग्वालियर में, कटनी में, सिद्दी, जबलपुर, शहडोल एंड पन्ना, है ना। तो ये कुछ रीजन्स हैं जहाँ पर हमें फायर क्ले देखने को मिलता है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपको मिनरल्स के बारे में याद रखनी है कि कहाँ कहाँ पर एमपी में मिलता है और इसका कौन से मिनरल का कौन सा यूज़ है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें मिनरल के बारे में याद रखनी होती हैं, है ना। तो ये हुई हमारे जो मिनरल्स की सेकंड वीडियो, राइट। तो इस तरीके से हमारा मिनरल वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है ना। जो रिमेनिंग होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। और जो हमारा जो पार्ट चल रहा है अभी जो एमपी की जीके का, वो इकोनॉमी का पार्ट चल रहा है। ये सब जो मिनरल्स वगैरह हैं ये हमारी इकोनॉमी के लेक्चर्स में आते हैं, है ना, इकोनॉमी में आते हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट, है ना। तो लेक्चर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा, राइट, है ना। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।